नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के ढाणा कलां गांव की है। यह कहानी एक बार की मदद की नहीं, बल्कि एक अटूट भरोसे की है। शुरुआत में जब गांव डूब रहा था, तो पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनी गई और पहली बार में उन्हें 5000 फुट पाइप और एक 15 HP की मोटर दी गई। लेकिन तबाही बहुत बड़ी थी। गांव की 1200 से 1500 एकड़ जमीन अब भी जलमग्न थी। एक किसान जिसने 90 एकड़ जमीन ठेके पर ली थी, उसका अकेले का 40 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। सिर्फ खेत ही नहीं, गांव पर एक और आफत टूटी थी। गांव का मुस्लिम कब्रिस्तान पानी में डूब चुका था, जिससे अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं बची थी। साथ ही गांव का कन्या स्कूल भी तालाब बन गया था, जहां पानी दीवारों तक चढ़ आया था और स्कूल की इमारत गिरने का खतरा पैदा हो गया था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंची है अभी ग्राम पंचायत ढाणा कला, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से। और अभी सरपंच भूप सिंह सैनी हैं यहाँ के ग्राम पंचायत ढाणा कला के। और अभी सरपंच जी जो है अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सहायता हेतु अभी लिख रहे हैं। और साथ में जो है गांव के गांव के सदस्य भी आए हुए हैं। जी, मैं सरपंच ग्राम ढाणा कला, तहसील हांसी, फर्स्ट ब्लॉक, जिला हिसार, जो कि हमारे गांव में बाढ़ के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और हमने सुना है कि जी रामपाल जी महाराज जो कि बाढ़ग्रस्त गांव की पाइपलाइन और बिजली की मोटर देकर और बहुत बड़ा मानव सेवा काम कर रहे हैं, जो कि हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँव में भी कई किलोमीटर की लाइन गई हुई थी। हमने भी उनके से पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे महाराज जी जिन गाँव में पानी बाढ़ का भरा हुआ है और जो जमींदारों को बड़ा मोटा नुकसान हो रहा है, और भाई महाराज जी उनकी सेवा कर रहे हैं पानी की मोटर और पाइप देकर। तो हम भी उसकी बात सुनकर यहाँ पहुँचे थे, जो कि कमेटी ने हमारा बहुत अच्छा धन्यवाद किया और हमारी समस्या को सुना। और तुरंत उन्होंने हमारे को कहा कि भाई सरपंच साहब आप जल्दी से जल्दी भाई ये अपनी लेटर पैड पर लिखो। कितनी मांग रखी है आपने? हमने 5000 फुट लंबी पाइप, 8 इंची और एक 15 HP की मोटर की डिमांड की थी। जो जमींदार हैं उनके पास अपने खुद के साधन नहीं होते और हमारा कोई पानी की निकालने की कोई नज़दीक भाई कोई जगह भी नहीं थी। तो इसे ज़मींदारों की जो फसल है, ये जो धान की है, ये भी समय पर कट जाएगी और अगली फसल भी मान ले, क्योंकि हमारा कम से कम भी 800-900 एकड़ में पानी भरा हुआ है, जो कि एक एकड़ में धान की कम से कम भी लगा ले 80-90 हज़ार की कीमत की तो है, यही बच जाएगी। और जो 40-50 हज़ार का हमारा गेहूँ होता है एक एकड़ में, वो भी फसल मान ले ज़मींदार का 1-1.25 लाख का नुकसान बच जाएगा इससे। और जो कि मान लो कि 800-900 एकड़ में जो पानी भरा हुआ निकल जाएगा और ज़मींदार के घर में खुशहाली आएगी। उसके भी अपने कुछ सपने होते हैं, जो कि ज़मींदार का अगर फसल आएगी तो उनके भी घर में अपने जो सपने हैं छोटे मोटे वे पूरे हो जाएंगे। क्या समस्या आ रही है वहाँ? पानी चढ़ रहा है जी, गेहूँ भी नहीं बुआ होंगे अगर पानी नहीं उतरा तो। आप मौके पर जाके देखो अपना। 5000 फुट पाइप हो जाएगा, 15 ही मोटर हो जाएगी। रामपाल जी से प्रार्थना है कि हमको ये चीज़ मिल जाए, हमारा पानी उतर जाएगा। तो आपने ठेके पे कितनी ज़मीन ली हुई है? 90 किले। 90 किले ली हुई? हाँ जी। और पिछली फसल भी उसमें बर्बाद हो गई? पिछली सूखा था, रामनी बारिश हुई थी, ईब का बारिश होगी, उससे 2 साल पहले फिर भर गया था वो, फिर उस टाइम भी ऐसी हालत होगी जो गरीब है। कितना नुकसान हो रहा है आपका? नुकसान जी कम से कम भी 40 लाख का। 40 लाख का आपका अकेले का नुकसान है? हाँ जी, हाँ अकेला का। मतलब इस बाढ़ के पानी ने आपका अकेले का 40 लाख का नुकसान कर दिया। इस फसल का अगर अगली फसल नहीं बोई तो ला लो 30-35 लाख की गेहूँ भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी नहीं बुआ होंगी। कैसे गुजारा चलेगा? इतना नुकसान, इतना फिर नुकसान कैसे सहन करोगे फिर? क्या करें जी, वो तो ये ज़मींदार का काम है, लालच में बोलता है ज़मींदार, अगर नहीं देगा तो भगवान क्या करेंगे। कहीं कहीं तो 3 फुट भी पानी है। और तो ये तो गांव में 3-4 मोटर और लगी हुई हैं, इसलिए थोड़ा बचाव रह रहा, नहीं तो गांव डूब जाता, गांव में पानी बढ़ जाता। जब यहाँ रामपाल महाराज जी से पहुँचे यहाँ, भाई काम नहीं चला उन मोटरा से, जब फिर यह सेवा मिल जाए तो हमारा पानी उतर जाएगा, गेहूँ बू जाएंगे, गेहूँ कनक बुआ हो जाएगी। तो उसको ये आज दर्द है जमींदारों का। 90 किले इन्होंने तो ठेके पे ले रखे हैं और पिछली फसल की बर्बादी जो हो गई उसमें इनका 40 लाख का नुकसान हुआ और गेहूं की भी नहीं हुई, तो भाई 30-40 लाख का 35 लाख का फिर से नुकसान हो जाएगा। अब सोच लो कि भाई एक ज़मींदार कर्जा लेके, तो ये जो नुकसान है तो आप इतना फिर कैसे भरपाई कैसे करिए? अभी नुकसान में हो कैसे? कुछ तो सरकार बताओ मुआवजा दे देगी,
कुछ क्यों हो जाएगी, बरोबर हो जावांगे, बात ये है। हाँ, जब ठेका है ना, हाँ, बाकी कुछ घर तो लग जाएंगे। जैसे पिछले साल तो सूखा मार दिए थे, ईब का पानी ने मार दिए। लगातार 8 साल से बो रहा हूँ मैं ये। ढाणा कला गांव, इन्होंने गुर्जों के चरणों में प्रार्थना करी है। एक मोटर 5000 फुट पाइप, इनका पानी भरा हुआ है और वो कुल्लों के माध्यम से ये गुर्जों के चरणों में पहुँचाएंगे। और जैसे ही प्रार्थना होकर आ जाएगी, इसके गांव में ये सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा गुर्जों की दया से, सच्चाई। और यहाँ पर ग्राम पंचायत ढाणा कला की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अभी प्रार्थना दी जा रही है और इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आते ही ये सामान जल्दी से जल्दी जो है गाँव में जाकर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चल रहा बाढ़ राहत सेवा अभियान लगातार गांव-गांव में दिन रात ये सामग्री, बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहा है, किसानों की मदद कर रहा है। और अभी संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंचा है ढाणा कला, तहसील हांसी, जिला हिसार में। ढाणा कला ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंचा था और एक प्रार्थना पर ही संत रामपाल जी महाराज ने ये देखिए कितनी बड़ी जो है इस गांव पर दया की है। ट्रकों में भरकर यहाँ पर पाइप और मोटरें भेजती हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बस एक ही उद्देश्य है कि किसान की अगली गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। हर हाल में किसान की बर्बादी को रोकना है, किसानों के कष्ट को मिटाना है, किसानों के दुख को मिटाना है। और आज ये वाकई में आज ये धरातल पर ये उतर रहा है। और अभी संत रामपाल जी महाराज का ये सेवा अभियान पहुंच चुका है गांव ढाणा कला में। आज संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है कि किसानों को, मजदूरों को मरने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। और आज ये वाकई में आज हरियाणा की धरती पर ये मिशन सफल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि किसान और मजदूर तो एक तरीके से हर उम्मीद छोड़ चुका था, बस बर्बादी का ही इंतज़ार कर रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अचानक से एक मसीहा बने, इन किसानों के दुख दर्द को समझा। और अभी यहाँ पर गांव वाले सारे एकत्रित हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें भी यहाँ पर पहुँची हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज ये राहत सामग्री पहुँचाई जानी है, उसको लेकर आज पूरा गांव एकत्रित हुआ है।
सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत ढाणा कला की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की जो भी हमारे गांव के अंदर जो टीम आई है उनका मैं ग्राम पंचायत ढाणा कला की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे को थोड़ा पता चला था आज से 10 दिन पहले कि भी जो भी गांव के अंदर बारिश का पानी भरा हुआ है उसका महाराज जी पाइपलाइन और मोटर इत्यादि देकर उन गांव की सेवा कर रहे हैं। तो हम भी 5-7 सदस्य गांव के बरवाड़ा जो भी इनका ऑफिस है वहाँ गए थे और हमारे को पता नहीं था भाई इतनी जल्दी हमारी मांग को मंजूर किया जाएगा। हम तो शायद सरकार की तरह सोच रहे थे भाई वहाँ जाओ ये कर देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो इतना जल्दी जो इन्हें हमारा पानी का सर्वे करवा के और 5-6 दिन के अंदर ही हमारे पास रात को जो एक मैसेज आया कि भाई कल आपके जो भी सामान था वो लेके आपके गांव के अंदर पहुंच रहे हैं। तो इतना जल्दी हमारी मांग को सुनने पर हम फिर दोबारा तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। जो कि एक छोटे छोटे ज़मींदार हैं, कोई हमारे गांव के अंदर ज़्यादा बड़े ज़मींदार तो कुछ एक हैं, 5-10 हैं जिनके पास 15-20 एकड़ ज़मीन है, नहीं तो लगभग हमारे तो भाई 2 एकड़ 2.5 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है जो कि इतने वो खुद सक्षम नहीं है जो कि अपनी जो आई हुई फसल है भाई उसको अपना पानी की निकासी कर सके। तो वो सभी ज़मींदार बड़े खुश हैं जो कि टाइम पर उनके जो कम से कम भी प्रति एकड़ जो 1 लाख का नुकसान है वो तो हमारा बचे ही बचेगा। और इससे जो अगली गेहूं की फसल है जिनने कोई ज़मीन ठेका ले रखी है या किसी ने अपनी खुद की बो रखी है या आधे ना हिस्से ने बो रखी है तो वो फसल भी शायद बूझ जाएगी। तो लाख रुपए का प्रति एकड़ का धान का जो हमारा इनकम है ये भी हो जाएगी और 50-60 हज़ार रुपये की मान लिया अपने कणक भी हो जाती है। तो जमींदार का यूँ मान के चालो ये प्रति एकड़ कम से कम भी जो 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान है वो शायद उसकी भरपाई तो पूरे तो नुकसान की नहीं होगी लेकिन 5-10% का नुकसान होएगा और वो फसल हमारी टाइम पर मंडी में चली जाएगी और अगली फसल भी हो जाएगी। तो इसके लिए हम रामपाल जी महाराज का बड़े ही पूरे गांव की तरफ से मैं सरपंच होने के नाते उनका हाथ जोड़कर उनको हम इस काम के लिए उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने 5000 फुट पाइप और एक 15 HP की मोटर, उसका हमारे को पता नहीं था भाई, हम तो यही सोच रहे थे भाई बस ऐसी वैसी बात है, नहीं तो हमारा समस्या थोड़ी ज़्यादा थी। हमने तो सोचा शायद एक मांग के देख लें, अगर कोई सुनवाई होगी टाइम पे मिलेगा तो फिर तो वो हम इस बात से बड़े खुश हैं कि भाई इतना जल्दी सामान लेके। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हमने देखा कि बहुत अच्छा भंडारा भी लगा रखा है जो कि बाढ़ पीड़ित गाँव है जिन खेत जो छोटी छोटी ढाणियाँ हैं उनके अंदर आने जाने का रास्ता नहीं है। और ये खुद अपने जो सेवक हैं इन सेवक भाइयों का भी हम बड़े हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जितने भी हम इस नेक दिल इंसान के लिए संत रामपाल जी महाराज के लिए जो भी शब्द गए शायद वो बहुत कम है। अगर टाइम पर किसी समस्या का समाधान नहीं हो उसके बाद कोई समाधान हो तो कोई फायदा तो है नहीं। जो नुकसान होना हो है वो मान ले होने के बाद अगर सुनवाई हो रही है तो शायद उस सुनवाई का कोई फायदा भी नहीं है। तो हम तो इसका बड़े तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ऐसे इंसान अगर मान ले टाइम पर अगर पब्लिक का साथ दें तो शायद कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि मान ले आदमी अगर कोशिश करे तो वो समस्या का समाधान टाइम पर ना हो। पैसा तो पता नहीं किसके पास है, चाहे वो महाराज जी है, चाहे वो कोई और व्यापारी आदमी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, अगर टाइम पर कोई मानव सेवा में अगर कोई पैसा लगाए तो उसी का पता चलता है भाई इंसान कैसा है। तो हम तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं एक बार फिर पूरी टीम का और मीडिया भाइयों का भी और जो भी मेरे ग्राम पंचायत की जो भाई हमारे को एक सेवा का मौका मिला, हमारे कहने पर मान ली इतने आदमी आए हैं, तो हम टीम से एक थोड़ी ही रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं कि हमारे को पता नहीं था, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि हमारे को ऐसा जल्दी सामान मिल जाएगा। हम तो वैसे ही गए थे, मैं चलो अपने चलो भाई देख लेंगे बात होगी। तो हमारे को पता नहीं था भाई इतनी जल्दी हमारी मांग सुनी जाएगी और खुद सामान लेके फिर ये खुद भी आए हैं। तो हम तो थोड़ी कमेटी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा समस्या थोड़ी ज़्यादा थी। जो पानी का मान ले सर्वे करा था ड्रोन से, उसके अंदर भी टीम ने देखा होगा भाई चारों तरफ थोड़ा पानी ज़्यादा है। हमारा जो नहर हैं रजबाई हैं वो थोड़े गांव से दूर पड़ते हैं, तो अगर कम दूरी के होती तो शायद हमें उसमें 2-3 लाइन बिछ जाती। ये हमारे अगर थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, अगर एक पानी की पाइप लाइन 5-1000 फुट पाइप और एक मोटर की डिमांड हमने प्रस्ताव तो लिख लिया है। वो देखो जी आपकी गुंजाइश है, अगर हमारे से ज़्यादा कोई समस्या और है तो देखो पहला उसको देखो, क्योंकि हमारे को एक तो मिल गई
अगर गुंजाइश है और अवेलेबल है तो हमारी मांग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसी के तहत मैं सभी भाइयों का, टीम का, संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी महानुभाव से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो सरपंच साहब गए थे तो उस टाइम मतलब हमने भी कोई इतना विश्वास था कि ये मतलब सुनवाई हो जाएगी। तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट और है कि गांव के चारों तरफ पानी भरा है, ठीक है जी, लेकिन एक मोटर से हमारा काम चलेगा नहीं। हमारा चाहिए कम से कम 2 मोटर और कम से कम 2, 3 हो जाए तो और भी बढ़िया है। और पाइपलाइन की हमारे रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2.5 किलोमीटर के लगभग, तो उनके पाइप के और मोटर की व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ग्राम पंचायत से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये ना समझो आपकी गलती ना है, जितने भी गांव गए हैं उनका विश्वास नहीं था। ऐसे भगवान आ रहे हैं हरियाणा में, ऐसे कर देंगे। यो तो परमात्मा की शब्द में शक्ति है, यो तो थारते दिखाना ही था। यो तो कई साल का आ रहा था, यो तो न्यू देखा था, थम पहचानोगे कि ना। तो भाई इसने समझो यो आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए आ रहा है। ऐसा संत भारत में, और भारत में तभी हरियाणा में, इन्हें तय अपनी आत्माएं देखनी है, इन्हें थारे भाव की प्यार की जरूरत है। यो तो दयालु भगवान है। ये जितने भी सरपंच गए हैं, न्यूए गए हैं कि देख लिया भाई, देख लो यो खरिया है दाऊ पे छोड़ के। और ये न्यू कहने की जरूरत नहीं है, एक भाई मोटर न चलाओ की वीडियो भेजियो, फिर दोबारा बेशक आ जियो। कोई आपका नया काम थोड़ी है, सारे काम दोबारा जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और डूंडा ठा देगा यो या तो मोटर पाइप आ गई है, थारा चाहे कुछ भी हो, एक बार प्रार्थना करने की जरूरत है। यो समर्थ भगवान है। एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, गुरुजियों ने 4 महीने पहले चलाई थी, और वह अपनी मानवता के लिए चलाई थी। कोई भारतवर्ष में भूखा नहीं सोवे, रोटी कपड़ा और चिकित्सा मकान देगा कबीर भगवान। यो वो भगवान है जो अंधे नाक दे, कोटी नकाय दे, मंगते न माया दे। हमने जितने बूढ़े थे ना उन तक सुना करते कि भाई हथेली पे सरसम हरी नहीं होती, यो हथेली पे सरसम हरी कर दे है। और आपका शामी है, जितने भी गांव हिसार में डूब रहे हैं, सबसे पहले तो ये तरकरे हैं, फिर ईद बाहर और जिले के आए हैं हमने देख के, फिर वे तरकरे हैं। और थारे तो पहले पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये सारे ठोक के भगा दिए गुरुजिया ने। ऐसे परिवार हैं जिसका कोई सहारा नहीं, उसके कई हजार तक घर बना दिए भारत में। जिसके बच्चे बच्चे हैं, माँ बाप नहीं है, जिसके दादा दादी हैं, उसके पोता पोती हैं, छोरी छोरी हैं। इस ऐसे परिवार इस मुहिम के अंदर कई हजार आ रहे हैं, कई हजार मकान बना दिए। उन बच्चे की फीस, दवाई, पढ़ाई, कपड़े का खर्चा, और इतना वे पाया पर नहीं खड़े होंगे ना, इतना उस पूरे परिवार का गुरुजिया की का ठेका है। न्यूए किसान का ठेका ठा रहे हैं गुरुजी। इतना अगली फसल थारी नहीं भूलेगी ना, इतना कितना भी सामान लाग जियो, कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। कहते हैं सामान आपके गांव में आओगा और आपके घर ने पूछेगा जितना आज लेकर आए। गुरुजी ने कह रखी है बेटा आशीर्वाद है थारे को भी, फटाफट इन गांव वालों को सामान पूछाओ और इनका पानी लकड़वाओ। अगली फसल लहरानी चाहिए, गेहूं बोने चाहिए। यो गुरुजिया ने नियम कर रखा है कि बेटा इनकी फसल बोनी चाहिए अगली। ये आत्मा भी परमात्मा की है। वे न्यू नहीं मानते गुरुजी कि भाई हम नाम ले रहे, आप नाम नहीं ले रहे। आप लोग भी परमात्मा के बच्चे हो और हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने तो मानवता की भलाई के लिए शुरू से ही यो काम कर रखा है, लेकिन आप लोगों को समझ में ही भाई है। जितने भी पंच सरपंच गांव में जनता रहती है, सबकी भलाई के लिए गुरुजी हैं। आगे भी देख लियो और थारे सामी हैं, कति खरे। गुरुजी ने इलेक्शन नहीं लड़ना कति ना, गुरुजी सरकार के विरोधी हैं। गुरुजी तो सरकार के भी सहायता करे हैं, आग भैया मारी है। और सरकार के ना न्यू काम दे, भाई सरकार ने नहीं दिया और हमने दे दिया।
गुरुजिया ने जो अपना मानवता का काम करना वो करना है, वह तो शुरू तक करते आ रहे हैं। तो आपने गर्व होना चाहिए ऐसा संत आपके हरियाणा में भी आपके हिसार में। इस तो बड़ी बात और क्या होगी भाई। सभी ग्रामीणों को फिर गुरुजियों की तरफ से हाथ जोड़ कर बार बार धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने जितना गुरुजियों का मान सम्मान किया। ग्राम पंचायत ढाणा कलां व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत ढाणा कलां, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत ढाणा कलां से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा चलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा चलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप लोगों को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान चाहिए आप ले सकते हैं।
लेकिन आपके गांव से पानी निकलना चाहिए और आपकी फसल की बिजाई होनी चाहिए। मैं एक बार फिर रामपाल जी महाराज का बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे गांव के अंदर आई हुई टीम ने हमारा इतना हौसला रखा, जो कि हमारी फसल पानी में डूब रही थी। कम से कम भी जो 1 लाख का नुकसान होने से हमारे को बचाया गया, और जो अगली फसल भी है वो 50-60 हज़ार की है, उससे हम बड़े खुश हैं। क्योंकि एक हमारा जो गांव के जो जमींदार हैं वो एक मध्य तबके के जमींदार हैं, ना कि बहुत बड़े जमींदार नहीं हैं। तो हम इसके लिए दोबारा महाराज जी का और जो भी टीम हमारे गांव के अंदर पहुंची है, और एक इतना बड़ा नेक दिल इंसान ने जो बीड़ा उठाया है, शायद हमका हमारे पास शब्द नहीं है। जो भी हम उनकी अपने मुख से प्रशंसा करें शायद वो बहुत कम है, क्योंकि हमने फिल्मों में भी काम देखे थे, ग्राउंड पर नहीं देखे थे कि भाई इतनी जल्दी ऐसा काम भी ऐसे जैसे हो जाता है। तो उसके लिए हम जो भी जितनी प्रशंसा करें शायद वो बहुत कम है। तो मैं एक बार पुनः संत श्री रामपाल जी महाराज का वह गांव में पहुंची टीम का बहुत ही तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से, और हमारे को सुना भाई पंजाब में पता नहीं 200-300 गांव हैं जो कि इन मकानों का भाई उनको 300 प्लस जो गांव हैं भाई, इन उनके जो भी गाँव में बारिश से जो मकान गिर गए थे 300 मकान गोद लिए हैं भाई। तो हम तो बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं और तहे दिल से दोबारा फिर धन्यवाद करते हैं कि वे ऐसे ऐसे अगर महाराज, ये महाराज नहीं कोई सरकार है, अगर ऐसे मान ले समय पर गरीब आदमियों की और जमींदारों की लगा ले कोई आपदा में कोई सेवा करे, तो सच्चे भगवान तो हम इन्हीं को मानते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से दोबारा फिर धन्यवाद करते हैं। संत श्री रामपाल जी महाराज की। ग्राम पंचायत ढाना कला, तहसील हांसी, जिला हिसार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको सारा सामान दे दिया गया है। गांव में आकर ही जो भी इन्होंने प्रार्थना की थी, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जो है प्रकट किया है। संत रामपाल जी महाराज से और भी इन्होंने जो सामान मांगने की प्रार्थना की थी, तो इनको तुरंत संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार, नियमानुसार इनको आश्वासन दिया गया कि भाई आप इन मोटरों को एक बार चालू कीजिएगा, पाइपलाइन बिछाइएगा, और ज़रूरत पड़ने पर फिर से जो भी सामान होगा सारा फिर से दे दिया जाएगा। चाहे आप सामान कितना भी ले लो, लेकिन गांव का जो है पानी निकलना चाहिए। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत पहुंचाई है, तो क्या कहेंगे इन गांव वालों को? भाई गांव वाले देखो देखने लाग रहे हैं, मान ले इसमें कोई झूठ तो है कौन है, या तो एक सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्ट है, या तो इसमें मैं कि ज़्यादा बताऊंगा, मान ले कौन सा झूठ बोल रहा है। गांव भी देखना रहा है, सामान भी बार आया रहा है, तो नू तो है कौन भाई, उन्होंने कह के जानते हो देवांगे, देखांगे, बतावांगे, पहुँचा देंगे, तो आ रहा सामान। तो इस तो बड़ा शीशा और गांव की देखेगा, बताओ क्या क्या सामान पहुँचाया भाई साहब यहाँ पे? साहेब जी, ये सतगुरुदेव जी की दया से ये ग्राम पंचायत ढाना कला बरवाला ऑफिस पे आई थी, जहाँ पे गुरुजियों ने ऑफिस बनाया हुआ है। वहाँ पे ये इन्होंने आके एक लेटर हेड दिया था कि हमारे गांव के आसपास खेतों में, गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। वो गुरुजियों के पास रिक्वेस्ट इन्होंने डाली थी गुरुजियों के चरणों में, तो गुरुजियों ने वो एक्सेप्ट करके आज यहाँ पे एक 15 HP की मोटर और 5000 फुट पाइप यहाँ पे डबल लेयर के पहुँचा दिए, और 20 फुट तार। आज जो सारा सामान इनको हैंड ओवर कर दिया है सरपंच जी को? जी, ग्राम पंचायत को आज ये गुरुजियों के आदेशानुसार सारा सामान सौंप दिया है। ग्राम पंचायत के सरपंच जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, और गांव के मौजूद गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पे मौजूद हैं। सारा सामान गुरुजियों के आदेशानुसार जो इन्होंने प्रार्थना में लिखा था, 15 HP की मोटर, 5000 फुट पाइप, 8 इंची लाइन, और इसके साथ जितनी एसेसरी लगती है वो सारी आज गुरुजियों ने यहाँ पे भेज दिया, और ये सारा सामान इनको आज सौंप दिया है। जी सरपंच जी, क्या कहेंगे आप? वो वाली बात है कि भाई आपने रात में सपना देखा, और फिर सपना देखने के बाद भाई आँख खुली तो भाई सच हो गया। देखो, हमारे जत नहीं रहा था कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, हम तो देखने मात्र गए थे, हम सामान लेने नहीं गए थे। सच्चाई तो ये है, हम तो वैसे गए थे। हमारे बरवाड़ा थोड़ी दूर है, 24-25 किलोमीटर है। मगर भाई चल लो भाई, सुना महाराज जी सेवा, मान ले जो बाढ़ पीड़ित गांव है भाई, मोटर पाइप दे हैं, क्यों हमारा जचा कौन था कि लाखों रुपया सामान कौन देगा। तो आज हमने उड़ जाके देखा तो हमारी बात सुनी, हमारा थोड़ी जच गई थी बात। हमारा जो ऑफिस है, फिर हमारी उधर तो हम पहले दिन गए ना, तो हमने एक ही आदमी मिला था। 9 बजे 10 बजे के बाद है ना, अपने वो टीम है जो गांव के अंदर सामान देने के लिए चली जाती है। बोला जी आपने अगर सामान लेना तो कल बोला सुबह 7-8 बजे आओ। तो हम अगले दिन हम टाइम पर चले गए, तो हमारे उन्होंने अच्छे चाय पानी पिलाया, हमारी बात को सुना, और हमने देखा तो हमारा उसी टाइम जच गई थी कि भाई जो तरीके से काम हो रहा है तो सच्चाई है। तो हमने अपना प्रस्ताव माजी फिर क्या करना, उन्होंने बताया भाई आप ऐसे प्रस्ताव लिख लो। हमने अपने प्रस्ताव लिख लिए। हालांकि हमारे साथ कोई मेंबर भी नहीं था एक भी। उन्होंने कहा जी मेंबर तो कितने हैं जी, 14 मेंबर है हमारे गांव में।
बोला जी मेंबर तो लेने थे, माँ जी कोई बात को नहीं, हम 2 बार आ लिया, हमने पता कौन था। अरे सामान लेने जावांगे तो हमको पता भी कौन था, सामान भी अपना आप गाड़ी में रख के दे के जाओ हैं, तो हम तो अपने साधन प्रबंध करा दे, माँ कभी फोन आओगा साधन प्रबंध कराएंगे। तो उसके बाद हमने इतना जल्दी दे दिया, हमने इसकी आस कौन थी। तो कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज ने अगर कहें आपके साथ एक चमत्कार सा हुआ है? चमत्कार है भाई साहब, जो टाइम पे फसल निकट जाएगी, अगले दाने टाइम पे बूझेंगे। कोई गरीब आदमी है, मान ले वो किसी खाद बीज ले रहा है, उसका टाइम पे पैसा दे देगा, नहीं तो वो गोली खाने वाला काम हो रहा था जमींदार के। तो उन्हें मरना था, नहीं मरना था तो वैसे मरना था, क्यों ढूंढ बेचना पड़ता, कोई और छोटा मोटा साधन था वो बेचना पड़ता, क्यों फसल बाड़ी के पैसे जमीन बाई के हैं, खाद बीज के हैं, ये स्प्रे का लगा ले, कुछ भी था तो पैसा तो देना था। अगर जमींदार के पास कुछ फसल नहीं होगी तो पैसा कहाँ से लिया होगा, उसको झूठा ही बनना था, बेईमान भी कुआना था, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ मिलनी थी उसको। अगर ये टाइम पर समाधान हो गया, ये भी अपना फसल भी कट जाएगी, अगली भी हो जाएगी भाई, जिसका हिसाब किताब वो बढ़िया हो जाएगा, वो आदमी जो जमींदार है वो अच्छा भी को आ जाएगा। तो हम तो बहुत बड़ी बड़ाई करते हैं महाराज जी की, भाई ये एक सपना हमारा साकार सा हो गया, हमने सोचा कौन था। जो इनकी डिमांड थी भाई, एक तरीके से टेस्टिंग करने के हिसाब से पहुंचे, तो भाई उम्मीद नहीं थी भाई लाखों करोड़ों का नुकसान ऐसे कौन दे देगा, और आज इनके सामने हुआ तो इनको उम्मीद जगी है। बहुत ज़्यादा दुखी किसान था कि भाई जहर खाने वाली नौबत थी, वो इनको किसानों को इससे बच जाएगा। तो अगर कहें कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने अगर किसानों का जो दर्द समझा, तो आज वो मात्र केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जो आज हर दर्द को समझ रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। निराश होकर नहीं बल्कि भरोसे के साथ पंचायत दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज के द्वार पर गई, और जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, सामान चाहे कितना भी लगे, पानी निकलना चाहिए। इस आदेश के तहत दूसरी बार के काफिले में 2 विशाल 20-20 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट और पाइप भेजे गए। साथ में स्कूल और कब्रिस्तान के लिए अलग से 5,600 फुट पाइप और 1 मोटर दी गई। अब ढाणा कला में कुल मिलाकर 4 मोटरें और 20,600 फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज दे चुके हैं। बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है ढाणा कला, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। और दर्शकों, अभी आज ढाणा कला में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दूसरी बार जो है बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसका कारण है कि ढाणा कला में बहुत ज़्यादा पानी है, और पहले भी जो मदद है 1 मोटर और 5,000 फीट पाइप पहुंचाए गए थे। आज उसी कड़ी में फिर से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, और दूसरी बार भी संत रामपाल जी महाराज इनकी प्रार्थना स्वीकार करके आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इनके गांव में सामान पहुंचाया जाए। और आज आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ढाणा कला के कल्याण में आज संत रामपाल जी महाराज ने फिर से मोटर पाइप भेज दिए हैं। अभी थोड़ी देर में ग्राम पंचायत में पहुंचेंगे और सारा सामान उनको हैंडओवर करा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज इस बात का आगाज़ कर चुकी है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये केवल शब्दों की बात नहीं है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने का तात्पर्य है पूरे युग को बदलना, पूरा युग परिवर्तन करना। और युग परिवर्तन करने में कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य चाहिए, ये आप समझ सकते हैं। और जब युग परिवर्तन की बात हो तो ये साफ तौर से नज़र आता है कि युग परिवर्तन किसी मानव शक्ति से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से ही हो सकता है। आज चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। कारण है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भलाई का कार्य किया है वो इंसान कर ही नहीं सकते थे। और एक ऐसा परिवर्तन कि जहाँ पर हर प्राणी सुखी होगा, पूरा संसार सुखी होगा, कोई भी दुखी नहीं होगा, ये संत रामपाल जी महाराज के सपना साकार होगा कि जब पूरा विश्व सुखी होगा। और आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ढाणा कला में संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पुनः भेज दिए हैं। जगत के उद्धार के ये कार्य आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पे। जगत गुरु पूरे जगत का गुरु होता है। जगत गुरु पूरे जगत के हित की कामना करता है। वो जगत गुरु जो पूरे जगत की मनोकामना, शुभ कामना करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से आज बाढ़ का कहर आया था, संत रामपाल जी महाराज
अग्रणी होकर उसको संभाला, पूरे प्रदेश को बचाया। आज ढाणा कला में संत रामपाल जी महाराज का राहत का काफिला पहुंच चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार हज़ारों लाखों रुपए का सामान यहाँ पर पहुँचा दिया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से आज किसानों के हित में जो कदम उठाया है, वो इतिहास में पहली बार ये काम किया जा रहा है। जहाँ किसान एक एक पाइपलाइन के लिए तरस रहे थे, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने खुला भंडार ही खोल दिए। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज का ग्राम पंचायत ढाणा कला की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले भी हमारे गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ का पानी जो किसानों की फसलों में गया था, उसके लिए हम पहले भी गए थे। तो हमारे को ग्राम पंचायत को एक मोटर और 5,000 फुट पाइप उनकी टीम गाँव में अपने खर्चे पर सामान लेके गाँव में लेकर गई थी, और पुनः हमने ये नहीं सोचा था इतना जल्दी सामान मिल जाएगा। तो इनका जो कार्य देख के हम पर प्रसन्न हुए और हमारी समस्या का समाधान हुआ। उसके बाद हमने एक डिमांड और भेजी थी 10,000 फुट पाइप और 2 मोटर, जो कि वो उनकी टीम गाँव में लेके आई है। उसके लिए हम दोबारा ग्राम पंचायत की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और रामपाल जी महाराज ने एक अच्छी इंसानियत दिखाई है, जो कि एक जमींदार भाइयों के समय पर काम आके, जो कि कम से कम भी 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का धान और अगली फसल बो जाएगी तो 50,000 रुपए का वो भी है। तो ये मान के चलो कि मेरे गांव में 1200 एकड़ जमीन है और 7 पड़ोसी गाँव भी हैं, जो कि 300-400 एकड़ जमीन उनकी पड़ती है। तो हमारे कम से कम भी 1500 एकड़ जमीन में यह समस्या थी कि भाई 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमींदार भाइयों का जो ये नुकसान की बचत हुई है, ये रामपाल जी महाराज की वजह से हुई है। उसके लिए हम उनका दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और उनकी टीम भी जो आज आई है उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो पहले सामग्री आई थी 5,000 फीट पाइप थे, एक मोटर, तो वो चालू हो चुकी है। उससे कितना राहत मिला? अब वो आपने दोबारा तीसरे दिन ही चालू कर दिया था। उससे कम से कम 250-300 एकड़ का पानी निकल चुका है। निकल भी गया? हाँ, बिल्कुल निकल चुका है। काफी ज्यादा कुछ समस्या हो रही है। अब ये टाइम पे सामान आ गया, हम इनको जल्दी से जल्दी लगा के और जमींदार भाइयों की जो भी समस्या है उसका जल्दी से जल्दी निपटाने का काम करेंगे। भगवान रामपाल जी की तरफ से जो सामान आया है, जो टीम आई है, इसका धन्यवाद करता हूँ। हम इनके पास गए थे जी, अर्जी लगाई थी हमने। ये कब्रिस्तान है मुसलमान भाइयों के, 30-40 घर है गाँव में, तो इनके सारे शमशान घाट में पानी फैल चुका था। और कन्या +2 का स्कूल है, उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, ग्राउंड सब फुल पानी का है। तो हमने ये एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ पर महाराज जी ने मंजूर कर ली। गुरु जी एक किस्म से जो किसी की सेवा करता है वो भगवान है। भगवान रूप में ही कोई न कोई किसी का आता है। अगर हमारे एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई उठा के हॉस्पिटल में ले जाए, हमारी जान बचावे, तो वो भी भगवान का भेजा हुआ है। इसीलिए ये भी भगवान के भेजे हुए हैं। और हमारी तो एप्लीकेशन गुरु जी ने उसी दिन मंजूर कर ली थी, अगले दिन सर्वे वाले आ गए थे। बहुत बढ़िया हुआ है, आज सामान आ गया। सारी टीम का तहे दिल से धन्यवाद कर। सरपंच साहब ने कही, हमारा तो इन आदेश के ऊपर ही हमने 2 चीज़ लिखी थी, कब्रिस्तान की और स्कूल, लड़कियां स्कूल में आज भी पानी चढ़ रहा है वो, और जोड़ के अंदर गंदा पानी हो रहा है, अभी निकल जाएगा और पानी आ जाएगा। उससे टाइम हमारी महाराज जी ने, संत जी ने, महाराज जी ने, रामपाल जी ने हमारी एप्लीकेशन मंजूर कर दी। हम चले गए। जाते ही अगले दिन इस पूरी टीम ने, जितनी भी डेरे की टीम है, इन्हें हमारा वहाँ मान सम्मान पूरा करा। 2 दिन गए और जाते ही अगले दिन सर्वे वाला भेज दिया। वह सर्वे करके कल फिर इनका भाई साहब का फ़ोन आ गया, ये बोले कल ही सामान लेके आ रहे हैं आपका। बहुत बहुत पूरी टीम का धन्यवाद। संत जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका, और किसी टाइम भी हमारे लायक को सेवा हो तुम्हारे लिए तैयार हैं। भाई सभी ग्रामवासी ढाणा कला
सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये हमारे भाई साहब ने कही थी कि भाई कबीर भगवान है, वाक्य में कबीर भगवान है। अमर करूँ सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कवाऊं। जो हम बंदी छोड़ कवा ना, यहाँ के बंधनों के को काट देता है ये पूर्ण परमात्मा है, ये संत रूप मारा है। लेकिन नू देखो तुम ऐसी मुहिम तुम देख सको बगैर इंसान से नहीं चला है, ये भगवान से चला है और यो भगवान ही बढ़ा रहा है। ये अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजिया ने 4 महीने पहले चलाई थी। आप ताड़ गांव-गांव में हो, पूरे देश में चला रखी है। कोई भूखा नहीं सोए, इलाज के नहीं रहे, कोई बच्चा बगैर पढ़ाई के नहीं रहे, सबका खर्चा गुरुजी देने लाग रहे। थारा तकती आसान है आड़े की आड़े, पूरे देश में मकान तो पूरे जिसका कोई सहारा नहीं है अन्नपूर्णा में आओ है, पहला तो मकान बनवाओ है, फिर रोटी कपड़ा, फिर इलाज, और इतना वे पाया पे नहीं होलेंगे, इतना उन करते ही रहेंगे गुरुजी। गांव वालों की डिमांड पर दूसरी बार जब सामान पहुंचा तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया और गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज को विश्वास दिलाया कि हम सभी उनके निवेदन को स्वीकार करेंगे। रामपाल महाराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पहले भी सामान दिया है और अब भी बहुत ज्यादा दे दिया। हमारे पूरा विश्वास है कि अब हमारी समस्या सोल्व हो जाएगी। 2-3 फुट खेतों में पानी भरा है और शमशान कब्रिस्तान में और स्कूल में तो ये 2-3 लाइन दे दी, इससे सारा पानी निकल जाएगा। हमारा ये विश्वास है। ये भी हम एक बहुत बड़ा वो सोचते हैं, भगवान ने बहुत कृपा करी, नहीं तो हिंदू शमशान घाट में तो इनका दाह संस्कार हो नहीं सकता, इनका तो कब्रिस्तान में ही होएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमने भी तो संत रामपाल जी महाराज ने कहते हैं ना, हिंदू मुसलमान सबको एक देखते हुए सारा समाधान। हाँ, सबको एक देखते, ये तो सब बंदा सब प्राणी एक है, इनकी तरफ से किसी का भेदभाव नहीं है, किसी धर्म या जाति से किसी से भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छे कर रहे हैं जो महाराज जी है, संत रामपाल महाराज जी। हम बहुत महाराज जी से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश। सारी टीम से जितने भी नुआई आ रहे हैं, भगत जी आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एप्लीकेशन लगाई, हमारी 5 मिनट में हमारी एप्लीकेशन मंजूर कर दी ने। उसी टाइम हमारे पास टेलीफोन मारा भगत जी ने, अभी आपकी एप्लीकेशन मंजूर होगी है। महाराज जी ने कह दिया है यस, इनको जो सामान मांगो वो दे दो। उससे हम बहुत खुश हुए, सारा पूरा गांव। अभी जो प्रार्थना कब्रिस्तान के लिए हुई थी, जो मुस्लिम समुदाय था, उनको भी अब तो काफ़ी राहत मिली होगी। 40-45 घर हैं मुसलमान बरादरी के, सभी का आज खुशी की लहर है। अभी हमारे लिए हमारा पानी निकल जाए। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम का धन्यवाद। जितने भी अनुयायी आ रहे हैं सबका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद है। बहुत खुश हैं सारा बरादरी, उनकी 40-45 घर हैं, सभी का उनका आज ये होगी भाई हमारा पानी उतर जाएगा। गांव वालों के लिए यह अनुभव किसी फिल्म जैसा था। एक युवा ने कहा, इस कहानी के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर खुद संत रामपाल जी महाराज हैं। वो हमारे लिए सुपर डुपर हीरो हैं। एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें 1 हफ्ते से सपने आ रहे थे और आज सपना साकार हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राहत की सांस ली कि अब उनके कब्रिस्तान से पानी निकल जाएगा। उन्होंने कहा, इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो भगवान ने ही किया है। हमारी कब्रिस्तान में पानी में रहता जी, उसके लिए अब उन्होंने मदद करी, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं जी। हाँ जी। कब से समस्या आ रही थी आपके कब्रिस्तान में, कब से दिक्कत थी? हमारी पहली बार आई है कब्रिस्तान में दिक्कत पानी की, और ईब भी चल के सर्वे करो तो मान ले 1.5-2 फुट पानी खड़ा है जी। हाँ जी। कितने मुस्लिम परिवार जो थे प्रभावित थे इस बाढ़ के पानी से? ईब तो हमारे मतलब 15-20-25-30 घर हैं जी। 35 घर हो रहे हमारे जी। हाँ जी। लोहार, मुसलमान लोहार और तेली करके 35-40 घर है हमारे टोटल। सारा सामान हवा गया? हाँ जी, खुश है जी, जम्मा खुश है। कहेंगे संत रामपाल जी महाराज हमारा तो पानी उतर गया, पाई सामान आ गया तो हमारा पानी उतर जाएगा जी, हम बड़े खुश हैं। हाँ, महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद हो महाराज जी का। गाँव राहत मिल जाएगी अब जो सामान आया है? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो गाँव को सहायता पहुँचाई? ठट कर रखे हैं, पानी तुरवा दिया, मौज होगी, जमींदार अगली फसल वो आराम से। बहुत अच्छा काम किया है जी गाँव के लिए। गाँव का खेतों का पानी निकल रहा है और जो गांव का गंदा पानी है, स्कूल है, कब्रिस्तान है, जोड़ है, इनका पानी निकल रहा है। उनके लिए अभी ये मोटर पाइप आए हैं। कितने हिंदू मुस्लिम आपके गांव में रहते हैं? हिंदू मुसलमान होंगे मेरे ख्याल 20 घर।
बाकी मिक्सअप है थोड़ा। हाँ, तो सबका दोनों लोगों को सारा सामान संत रामपाल जी महाराज पहुंचा दिया। हाँ जी, सबके लिए, सब गांव का इखलास है, सारा ठीक है बिल्कुल। हाँ, बहुत मदद की है काम में। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है, पहले से आई। किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है? बहुत लाभ मिलने वाला है। ये अब धान का पानी निकल जाएगा और बाकी अगली फसल गेहूँ की बूझ जाएगी, तो जमींदार को फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। पहले जो सामान पहुंचा गया था उससे कितना क्या पानी निकला, क्या राहत निकल रहा है? चालू है जी, चालू मोटर चल रही है। हाँ, और अब ये जो आया सामान ये अपने उधर लगेगा, कब्रिस्तान, जोड़ और स्कूल का, इनमें लगेगा। स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे? स्कूल तो जा रहे हैं, ग्राउंड पुल पानी का भरा है, दीवार के साथ लगे हुआ पानी। स्कूल की दीवारें गिरने का भी डर है? हाँ। चलो, सारा समस्या का समाधान हो गया? हाँ, समाधान हो गया, ठीक बात है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? खूब मौज कर दी जी, गांव के लिए मौज कर दी। दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप भेजे हैं गांव के संकट के निवारण के लिए, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज क्या बताएं, उनको स्वयं पता है कि इस संसार के अंदर कितने बड़े संकट, प्राकृतिक संकट आ रहे हैं, उनको निवारने के लिए वो आप पे आप पा रहा है, स्वयं आप पे आप काम कर रहे हैं। किसी का आदेश नहीं, किसी की मांग नहीं, डिमांड नहीं, उनको स्वयं नज़र आ रहा है, उसको पूरा कर रहे हैं और वो पूरा कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो जड़ चेतन पक्षी पेशावर चारों खानी बाणियों के बारे में सोच रहे हैं और वो पूरा कर रहे हैं जो है, तो उनको हम कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं और उनका बहुत बहुत सत्कार करते हैं। राहत क्या मिलेगी किसानों को, गाँव वासियों को? जो एक तरीके से देखा जाए तो किसानों की तो जो है पूरी ज़िंदगी बर्बाद सी नज़र आई थी, खेतों का पानी निकल नहीं रहा था। अब गाँव में कितनी राहत जो है महसूस? देखो, परम संत महाराज रामपाल जी ने जो भेजा है, पाइप भेजे हैं, मशीनें भेजी हैं, बहुत कुछ भेजा है, और गांव के सरपंच, गांव के मौजूदा आदमी हैं, वो बड़े अच्छे सूत्र और बड़े अच्छे तरीके से लग रहे हैं, यानी कि उनके कहे का पूरा आदेश और पालन हो रहा है। और रही साड़ी की फसल, वो अच्छी तरह बुएगी, सूख गया सारा पानी और पानी सारा ड्रेनों में डाल दिया गया है। और अभी भी जितना सामान भेजा महाराजियों ने, वो भी कुछ थोड़ी बहुत जगह रही है, उधर जो है परमानेंट वो पाइप लगा करके उस पानी को, गंदे पानी को या बारिशा का पानी है या और इधर उधर का पानी, वो सारा का सारा ड्रेनों में फेंक दिया जाएगा। इसलिए गुरु महाराज के हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसे संत पृथ्वी पर आए हैं तो संत रामपाल जी का तो ऊंचे शिखर है, ऊंचे शिखर घर है, वो तो अनंत हैं, अनादि हैं, आदि जुगादि हैं, उनकी अपरंपार माया है उन, तो इसलिए हम गुरुजियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नहीं कहेंगे जी, पानी भरिया खड़िया है, अभी हमारे गांव का पानी निकल जाए, हम बच जाए, आगे फसल बो सका, यही कहेंगे जी। हम खुश हैं जो आपने हमारी सुन ली। हमें पानी कटवाना चाह हमारा घर। पानी कटवाने के लिए जो पाइप रामपाल जी महाराज ने भेजे, अपनी सारी बातें सुनी तो क्या लगा? ना सही, अच्छा लग गया, अच्छा। हाँ, बस मकान हमारे खड़े खड़े रह जाएंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा, बच्चा का पालन पोषण कर लेंगे, बस यही कहेंगे जी। हम तो हमारा पानी बहुत भर रहा है, हमारे घर डूबे पड़े हैं। आपसे सामान भेज दिया महाराज जी ने, क्या कहेंगे? हम बहुत अच्छा काम करे, बढ़िया करे, महाराज जी ने सूत्र काम कर दिया। गुरुजी महाराज जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस सेवा के लिए। जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उनके अंदर जो सहयोग कर रहे हैं अपनी नेक कमाई से, अपनी नेक संस्था से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि संत महाराज जी हैं जो भाई, ये संत है तभी तो ये कर रहे हैं, नेक कमाई कर रहे हैं। ये जैसे बालाजी सरकार है वैसे ही रामपाल जी सरकार है। जो सहयोग संत जियों ने किया है ग्राम पंचायत की तरफ से, नारी शक्ति की तरफ से, माताओं बहनों और युवा साथियों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं तहे दिल से। भाई नुकसान तो 90% नुकसान हो रहा है फसल का, और कुछ रही गई भी 3-4 दिन पहले बारिश और हवा चली थी, उसमें सारी फसल पानी में डूब गई, तो उससे और ज़्यादा नुकसान हो गया। अब तो मतलब आगे की फसल के लाले पड़ गए कि बोगी कि ना बोगी, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मतलब एक योजना चलाई है, तो ये बहुत कारगर सिद्ध होगी और इसमें बहुत धन्यवाद संत रामपाल। खूब बढ़िया कर रखा रामपाल महाराज ने, सरकार ने भी कौन कराया। चारों तरफ खबरें हरियाणा की सुनते होगे, किसानों की खबरें देखते हो, क्या सुनने में मिल रहा है? डूबा पड़ रही है, सब कि में डूब रहा है, सरकार नहीं कर रही कि में भी। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो
इतनी धार्मिक चीज़ें आप ये गाँवों के जो सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और ये तो इतनी बड़ी सेवा है, काल तो सबने मार दे। काल जो पानी का काल है ना, सबसे भयंकर, और इसकी सेवा जो रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि भाई अगली फसल होगी, आगे की गेहूँ भी नहीं बीज सकती। अगर रामपाल जी महाराज ने कदम उठाया है तो ये किसान बच जाएंगे, आगे अपना काम करेंगे। अगर संत रामपाल जी महाराज का ये अभियान देखा जाए तो पूरा हरियाणा प्रदेश में जो ये चल रहा है, लाखों करोड़ों का सामान गांव-गांव में पहुंचा जा रहा है, तो इस मदद को और किस स्तर पर आप देखते हैं? ये तो बहुत बड़ी मुहिम है। जैसे हमने सुना है पंजाब में 300 गांव गोद लिए हैं, ये तो करोड़ों अरबों रुपये का खेल है। ये तो भगवान के सिवाय और आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही कर सकता है ये काम, किसी इंसान के बस की बात नहीं है, सरकारों की भी नहीं है। और सही नहीं, हमारे कहना मतलब ये भगवान है सबका, हमें तो कौन उनके चरणों में जाना चाहिए। बहुत बढ़िया काम किया है जी। अब दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे जी फसल के लिए, बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है जी। कोई छोटी मोटी माया नहीं है, सोचने के लिए बहुत बढ़िया वहाँ है। एक भगवान है, ये किस्म के हकीकत में बात है। ये छोटा मोटा काम नहीं है जी। जो इतना जो भलाई का काम कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है जी। बहुत अच्छा किया है जी, गांव वाले बहुत खुश हैं जी इस काम के लिए। गांव के चारों तरफ से पानी पुनी निकल जाएगा सारा, अगली फसल के लिए तैयारी हो जाएगी। अभी सारे एक साथ मिलके सारे काम करेंगे जी। गांव को बहुत बढ़िया मुहिम छेड़ी है जी। बहुत अच्छी बात है जी, सामान दिया, हमारे जरूरत थी जी। बिल्कुल आगे वाली फसल बोने का कोई रास्ता नहीं था जी। पिछले वाली फसल भी सारी खराब हो चुकी है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं रामपाल जी महाराज जियों का। आगे भी हमें ऐसी सेवाएं मिलती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के पास इतनी मोटरें नहीं थी सर, मिली ही नहीं मोटर, क्या करें। फिर सर पता चला संत महाराज जी दे रहे हैं, तो वहाँ पूछे, आश्रम में गए, वहाँ पर पूछ के अच्छा फील हुआ, उन्होंने हाँ भरी सारे काम हुए। आज हमारे को सामान दे दिया गया। बहुत ही बढ़िया काम कराया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। मेरे खुद के किले भी डूब रहे। कुछ राहत मिलेगी जो संत रामपाल जी महाराज ने सामान मिलेगी जी, जमा खूब मिलेगी। बहुत ही बढ़िया काम कराया जी, ऐसा काम तो किसी ने कौन कराया जी, इन महाराज जी ने करे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया यशस्वी है जी। और कृपा महाराज की जो हमारे गांव की इतनी जल्दी रिक्वेस्ट सुनी, इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसे सुनते हैं, ये अचंभा है। एक भाई चेहरे पे अचानक कोई सरप्राइज मिल जाए तो खुशी तो हो देख सीधी बात। को कोई सरकार ने आज तक इतना काम नहीं करा। एप्लीकेशन लगा छिकलो साढ़े मोटर के तारे को नहीं आवे, और आ भी जा तो कई बार तार आओ, मोटर को नहीं आवे, पाइप को नहीं आवे, तो पानी कौन भरा खड़ा है। अरे ये तो बिना आस आसन का है, थोड़ा आस लेके गए थे, ये तो काम में बना दिया ऊपर वाले की दया। जैसे ऊपर वाले भगवान ने कोई दया ही कर दी, एक कदम ले जाओ भाई, तब सारा ही ले जाओ। उन्होंने तो एक कदम दे दिया सब, तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है भाई। आम किसानों की भला हो जाए और उसकी फसल बच जाए तो उस वर्ग का तो भगवान तो वही है जो तुरंत खाने दे दे। आम किसान ने तो वही भगवान है, सीधी बात है। और भगवान तो जब ऊपर था होगा, जब देगा, रिक्वेस्ट प्रार्थना होगी, ये तो सीधा साधा भगवान है भाई। रिक्वेस्ट करी सामान आ गया, देख साहब, इस तो बड़ा तो कोई मतलब किसी ने मानते को नहीं पता। ठीक है, कई बार ये कहते हुए फोटो वाला ने फोटो ले लिए, झूठ बोल रहे हैं, फलाना कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं। हमने तो ये लगा ले भी गए थे भाई, मिलेगा नहीं मिलेगा, या कोई किसी हिसाब का सिस्टम अलग से चल रहा है। उन्होंने सुनी, हफ्ते के भीतर तो ये सारा सामान आ भी गया। और ये लगा लो गांव के सबके चेहरों के ऊपर खुशी है, पानी उतर जाएगा। भाई गांव वालों की भी बहुत अच्छी बात है। गांव वालों के लिए पहली बार ऐसे ही घटना घटी तो ये कि सरकार पहले देती थी ये चीज़ें, अब सरकार दे नहीं रही, तो गाँव वालों ने कहीं न कहीं और सोर्स ढूंढा। संत रामपाल जी महाराज ने भाई एक बार कहते ही तुरंत सामान पेश हो रहा है, सब गाँव का पानी निकल रहा है। इससे अच्छा क्या होगा। सब लोग बैठे बैठे यूट्यूब पे वीडियोज़ ये देख रहे हैं लगातार, पूरे देश में मतलब पता चल रहा है कि भाई वाकई में कुछ न कुछ मतलब ऐसा घटना घटित हो रही है जो सरकार नहीं कर पा रही, वो एक संत कर पा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये देखने का मौका हमें मिला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत एक खुशखबरी है गाँव के लिए। हर गाँव में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ और भी कोई ऐसी पार्टी आए जो सरकार को करनी चाहिए, जो मतलब एक संत कर रहा है। हाँ भाई साहब, अब बताओ समस्या जो हुई, इसका समाधान हुआ? जो मैंने समस्या पहले बताई थी कि मेरी समस्या, क्योंकि मेरे अकेले की नहीं थी वो एक से एक गांव का एक एरिया जो पहले रह गया था। पहले आए जब भी मैंने एक डिमांड रखी थी कि महाराज जी से रिक्वेस्ट करना मेरी, तो वो अभी मैंने आके पूछा तो उन्होंने बोले ये मोटर दूसरी साइड की है। तो वो भाई साहब से बात होगी,
इन महाराजिया ने इन सारे इनके आदेश से मतलब वो चेंज करके ना उस साइड कर दिया और वो बाद में आ जाएगी। जैसे ही ये भाई साहब हमें मिले, इनका तुरंत गुरुजिया ने समाधान कर दिया। वो प्रधान है दिलबाग दौर जो पाइप आ रहे हैं दोनों आता है वहाँ भाई एक जना एक मोटर पाइप इनको मिलेगी। पूरे समाज के लिए यो कार्य हो रहा है और ई के बाकायदा तसल्ली होगी भाई के, और फिर भी कोई कमी रहेगी तो गुरुजी चरणा में प्रार्थना करके इसको दी जाएंगी मोटर भी पाइप भी। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका हैंड टू हैंड बहुत धन्यवाद जी आपका, सब ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार जो मदद पहुंचाई है, आपका भी जो चिंता सी हो रही थी वो भी खड़े पैर ही आपका जो समाधान मेरा तो तुरंत कर दिया। आप सब महानुभाव ने गुरु जी की कृपा से। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज भगवान। तो दर्शकों, इसको कहते हैं ना, जब पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, दवाई खाए, दवाई खाने में तो ठीक होने में भी टाइम लगता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोई प्रार्थना करे तो तत्क्षण उसका समाधान होता। भी देखिए भाई साहब थोड़ा निराश थे क्योंकि गांव में 2 बार सामान आ चुका है, तो उनके साइड में थोड़ी जो है पानी की निकासी का सिस्टम नहीं बन पाया। अभी गुजारिश की, अभी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से की, हैंड टू हैंड उनका समाधान तुरंत कर दिया गया। भाई साहब भी खुश हो गए। अभी यहाँ पर और भी सेवादार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आज इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा प्रदेश में तहलका सा मचाया हुआ है, चारों तरफ जय जयकार हो रही संत रामपाल जी महाराज की। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ना बहुत सालों पहले ही, बहुत युगों पहले कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, खुद ही लिख दी थी। और इस कहानी में मैं आपको साफ बता दूं, राइटर भी खुद संत रामपाल जी महाराज हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही हैं, एक्टर भी वही हैं, कोरियोग्राफर भी वही हैं। ही इज़ द ओनली वन हु इज़ प्लेइंग ऑल द रोल्स। और इस समय पे आपने सुना होगा, हमेशा मूवीज़ में देखा होगा ना, एक हैप्पी एंडिंग होती है। इस मूवी की तो स्टार्टिंग भी हैप्पी है और एंडिंग हैप्पीएस्ट एवर होगी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा बताई है। और संत रामपाल जी महाराज जी पूरे वर्ल्ड में जाने जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में उनका एक एक बच्चा संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाएगा। और आज गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लग रहे हैं। और ये चीज़ें होनी है क्योंकि आपको वैसे भी पता ही होगा कि सर असली हीरो कौन होता है। असली हीरो वो होता है जो असल ज़िंदगी में काम करके दिखाए। मूवीज़ में तो रिहर्स्ड वे में तो दुनिया काम करके दिखा देती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी असली ज़िंदगी में काम करके दिखाया है। तो इसीलिए असली हीरो अगर आप जाने, अगर आप पहचाने, सुपर हीरो का है तो है। बिल्कुल सुपर डुपर हीरो की हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। अभी यहाँ पर जो सामान आया वो भी आपको दिखाते हैं, एक बार आइए। ढाणा कला संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में दोबारा प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने अपनी प्रार्थना में 2 मोटर 20 HP की और 10,000 फुट पाइप की प्रार्थना भगवान जी के चरणों में की। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी। परमात्मा जी के आदेश आते ही आज ये सामान सारा ग्राम पंचायत की जो प्रार्थना थी उसमें थे 2 मोटरें 20 HP की, 10,000 फुट पाइप और इसके साथ लगने वाली एसेसरी। इसके साथ गांव में से एक प्रार्थना और परमात्मा जी के चरणों में गई। जो दिलबाग जी हैं उन्होंने प्रार्थना की, शमशान घाट की में पानी भर रहा है, वहाँ पे दाह संस्कार के लिए समस्या आ रही है। और एक लड़कियों के स्कूल में पानी था, उसमें समस्या थी। तो वो प्रार्थना भी संत रामपाल महाराज जी के चरणों में कमेटी के ने वकीलों के माध्यम से भेजी। उसके भी परमात्मा जी ने आदेश दिए। आज वो सामान भी यहाँ पे 1 मोटर 20 HP की 5600 फुट पाइप लेके यहाँ पे परमात्मा जी के आदेश के अनुसार यहाँ पे पहुँचे हैं। टोटल आज के 15,600 फुट पाइप हुए हैं जी। 5,000 पाइप पहले ग्राम पंचायत को यहाँ पे दे दिए गए, ऊर्जा के आदेश अनुसार 1 मोटर दे दी गई। यहाँ पे कुल मिला के 4 मोटरें होगी जी और 20,600 फुट पाइप हो गया जी गांव में परमात्मा जी के आदेश अनुसार। और ये सारा सामान आज ग्राम पंचायत को और दिलबाग जी को आज सौंप दिया है गाँव वासियों के बीच में। तो सरपंच जी सारा सामान देख लिया? आज सब ये अपने जो भी आज जो सामान लेके आए थे, इसमें 2 मोटर तो पंचायत की है, 1 मोटर वो दिलबाग जी की बता रहे हैं। कब्रिस्तान वगैरह लड़कियों के स्कूल का है जो है, हाँ जो स्कूल का है या कब्रिस्तान का है। टोटल सामान कितना प्राप्त हो गया आपके गांव? टोटल तो इन लगा ले 4 मोटर होगी और 15 और 5 20,600 फुट पाइप हो गया। पूर्ण रूप से निराकरण आपके गांव की समस्या का सारा कर दिया संत रामपाल जी? हाँ बिल्कुल कर दिया। मानो
कि जो जमींदार की टाइम पे फसल कट जाएगी, अगली फसल बो जाएगी। तो गरीब मजदूर आदमी देखो ठेका ले रहा था, कोई जमीन आधा ले रहा था, नहीं कोई खाद भी जाए पीछे पीछे हांड दा, कोई जिन्हें कोई जमीन बुआ रखी थी लगा लिया, किसी ने पैसे उधारे दे रखे थे, भाई इसकी फसल आओगी वो पैसे दे देगा। अगर फसल ना आती तो पता नहीं किस चीज़ के लड़ाई झगड़े होने थे, कौन कितनी समस्या बढ़नी थी। तो कुल मिला के अगर देखा तो बहुत सारी समस्या खत्म हुई हैं। और जो भी कोई छोटी मोटी सामान की समस्या होगी तो हम ही भी उनका अवेलेबल करावांगे, पूरी मेहनत कराएंगे। गाँव वाले खुश हैं, अब अंदर से अलग से खुशी आ रही होगी भाई, इतनी समस्या घर में है, उसका निपटान हो जाता तो देखो आदमी खुशहाल तो होएगा। देखो कोई भी लगा लो इसमें से, गरीब हो अमीर हो, गदगद हो रही है भाई। हमें देखने से इतनी खुशी मिल रही है कि कितनी भारी समस्या थी गांव पर, संत रामपाल जी महाराज ने मिनटों में सेकंडों में दूर कर दी सारी समस्या। वो देख भगवान है, देखो भगवान ने हमारी समस्या को सुना है और हमका पूरे गाँव राम की तरफ से उनका हाथ जोड़ के संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है सरपंच जी को सारा सामान हैंडओवर करवा दिया गया है। सारा सामान देख लिया जी? हाँ देख लिया, सारा देख लिया, सारा प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। कमी पेशी तो नहीं है कोई? कमी पेशी तो फिर भी कह दिया, वो कह गए बोले जो भी जितनी जरूरत पड़े, पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, उतनी ले लेना। अब भी बोले 2 मोटर ले लेना चाहिए, फिर माना हमने तो जितना जरूरत है। नंबरदार जी आप खुश हैं? नंबरदार जी बिल्कुल खुश है जी, और इतना पानी देखा है लेकिन हिम्मत नहीं हारते हम भी, लेकिन गुरु जी ने ये दे दिया तो इनका धन्यवाद है कि अगली फसल बूझ जाएगी हमारी। नहीं लटके झटके खूब देखे, हमारे बढ़िया ने भी देखे, हम भी देखा। आपने दर्शकों यहाँ पर देखा ढाना कला में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा सामान दे दिया गया, पूरे गांव को खुश कर दिया गया, पूरे गांव को जो है संतुष्ट कर दिया गया। ये देखिए छोटा बड़ा सामान, सुंडी वगैरह जो होती है पाइप कनेक्टिविटी की, सारा दियो। भारी भरकम मोटर 20 HP की ये जो मोटर है यहाँ पर ये रखी है, और तो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने विद स्टार्टर सारा यहाँ पर दे दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।